ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे। बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 28 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। क्या बता रहे हैं बाबा कि मूल वतन से लेके सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वो हम बच्चे जानते हैं। बीज और झाड़ का सारा राज हमें पता है। और इसमें जो ये आत्मा एक्टर है जो पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना ही है, बीच में कोई छोड़ के नहीं जा सकता। गीत है तूने रात गंवाई सोए के, आगे सबको पता है। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर पर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्यंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा न सके। वास्तव में यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है, अपवित्र तो जा न सके। क्या बता रहे हैं बाबा? पावन बनना है तभी घर जा सकते हो, अपवित्र नहीं जा सकते। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है, अभी वह पार्ट पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, क्या है? मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो,
कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य होंगे। जमीन थोड़े ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। हम सब बोलते तो रहते हैं कि आओ हमें पतित से पावन बनाओ, लेकिन कौन पतित से पावन बनाएगा, कैसे आएंगे, कुछ हमें नहीं पता। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं। कहाँ के, सतयुग के। यहाँ के साहूकारों से। कल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है। अभी बाप ने अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, ठीक है ना। जैसे हम हद का ड्रामा देख के आते हैं, मूवी वगैरह देख के आते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर आकर सुनाते हैं कि हमने क्या क्या देखा आज की मूवी में। बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं, आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ जाता है। कोई बीमार हुआ तो उसके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। बाबा कह रहे बेहद में तो ठीक है, एक बीमार हो गया उसकी जगह दूसरी, लेकिन तुम्हारी जगह क्या, चैतन्य के ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं। बहुरूपी कैसे बजाते हैं, किसी के हम पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, किसी का बेटा है। तो बहुरूपी पाठ होगा कि नहीं होगा। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भला नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है, सो भी जो अच्छे बुद्धिमान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझानी जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे ना सके। बाप कह रहे हैं मैं ही तुम्हें बैठ के बताता हूँ कि ये सृष्टि रूपी झाड़ क्या है, क्या बीज है, कैसे होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, त्रिमूर्ति का क्या मतलब है। ये ज्ञान और कोई मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं जो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरादेशी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो न सके। न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है। आत्माएं ब्रह्म महत्व में खड़ी होती है। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े होते हैं, ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े।
लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज, वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। क्या सुना है बाबा ने अभी तक राम कलब जी? ओम शांति मैम। मैम बाबा ने हमें ये बताया कि कोई भी मनुष्य सुख में बाबा को याद नहीं करता है, लेकिन जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हम्म बाबा हमें सुख धाम में जाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हम्म हमारी आत्मा जब पवित्र बनेगी, बाबा कहते हैं कि अपनी आत्मा को समझो, उसे पवित्र बनाने का प्रयास करो, हम्म तभी तुम्हें बाबा से ज्ञान मिल करके हम तमो प्रधान से सतो प्रधान में जा सकते हैं या जी सतो प्रधान बन सकते हैं। हम्म और जब हमें बाबा से बेहद का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी हम स्वर्ग में या बाबा के वतन में जाने के लिए सक्षम होते हैं या उसके योग होते हैं। और हम्म, हमारे सारे सांसारिक बंधन या ज्ञान या जो मोह माया होती है उनसे हमें विरक्ति होना शुरू हो जाती जी है। ये बताया। जी। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, तो बात मत पूछो, देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो बाप की श्रीमत से हम आत्मा वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं, भाषाएं तो ढेर है ना। इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से, फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं हम। 5,000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है, ये भी हमें अभी पता चला है बाप के ज्ञान में आने के बाद। नहीं तो बस ठीक है, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मतलब पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। लौकिक में पता है कि काम, ऑफिस जाना है, बच्चों की परवरिश करनी है, ये करना है, खाना बनाना है, नहाना है, धोना है, सब कुछ पता है, लेकिन इसके बाहर क्या दुनिया कुछ नहीं पता। अभी अभी हमें पता चला है कि हाँ इसके बाहर भी कुछ दुनिया है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया, हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते रहते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो, बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप की भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो हमने ये चक्र कैसे लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा कह रहे खुद से मंथन करते रहो, खुद से रिवाइज करते रहो। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भले स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है, अपना उस पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उसका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है, बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनाना है, सबको पावन बनना है।
आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। बाबा कह रहे हैं जितने छोटे से लेके बीज पड़ जाए बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक शिक्षा जो है, विद्या जो है, कोई सिखा ना सके। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है वह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और यह है शास्त्रों की विद्या। जो जिस्मानी विद्या है वह क्या है? वह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ाते हैं उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानों वाच है ना। भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी यह है रूहानी नॉलेज। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उनके पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ जानते नहीं। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करें। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय में यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। क्या जानते हो? कि बाबा हमको देवता बना रहे हैं। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे। फिर क्या सुख पाएंगे? भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई बिरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है। मेहनत बगैर कुछ मिलता थोड़ी है। प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे 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 स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा की याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है? यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। बाबा कह रहे हैं पहले क्या कर लो, ये वाली कमाई सुबह सुबह उठ के कर लो, बाबा से सारी वर्षा ले लो। फिर इस कमाई की जो लौकिक है उसकी चिंता करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है। सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर यह किया, समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर से समझाते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहां अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। बाबा कह रहे हैं इसका कुछ भरोसा नहीं है शरीर का, कब कहाँ कैसे चले जाए। इसलिए जितना समय है पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो। धंधा दौरी करते भी बाबा की याद में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो मुझे समझ में आया वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार डॉक्टर कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ता है तो उसे सिर्फ डॉक्टरी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं समझ में आता, ना वकालत ना कुछ और चीज। इसी प्रकार जो हमें बाबा ज्ञान दे रहे हैं, इसी ज्ञान को सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारी हथेली होती है ना, तो ये दिखाई तो देती है बहुत ठोस, बहुत बहुत ठोस भी है, मुलायम भी है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे या हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमारी हथेली पे बहुत ज्यादा स्पंदन नजर आएगा। तो ये जो ज्ञान हमें बाबा दे रहे हैं, इसको हम लोग ही समझ सकते हैं, कोई बिरला ही समझ सकता है, दूरदर्शी समझ सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को आत्म समझ पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी अवस्था में हों। जब हमने ज्ञान ले लिया है तो हमें बाबा को हमेशा याद रखना। बिल्कुल। क्या सुना ओम है? शांति। ओम शांति। क्या सुना है बाबा ने? बाबा आज हमें एक्टर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें अपना पाठ अच्छे से करना है। बाबा ने आज हमें आत्मा का ज्ञान बताया और बाबा कहते हैं कि अच्छे से पाठ अपना बजाने के लिए, उसके लिए तुम्हें हमेशा याद में रहना है। बाबा कहते हैं जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है ना, वो और किसी को नहीं होगा। और कोई रहता है ये नशा, रहता है तुम्हें? लगता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे बाबा आके पढ़ा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है? जी। तो मैम जो अब तक जो हमने ज्ञान लिया है ना, उस जो भी अब तक हमने देखा है मैम, जो भी हमें अनुभव अपने प्राप्त है ना, वो इसी सांसारिक यानी कि सामाजिक अपने रिश्तेदारी या अपने पारिवारिक अनुभवों से प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर हम अपनी छत के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे चले जाएं और रात को दुनिया को देखें, वो अनुभव, और फिर उसके बाद आसमान में देखें, वो जो अनुभव प्राप्त होगा वो डिफरेंट होगा, वो अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। बाबा ने बताया ना, भरोसा नहीं है कुछ भी, कब नंबर आ जाए जाने का। तो इसलिए जितना समय मिले याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। कौन क्या कर रहा है उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं, बस देखते रहो। आज का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर हम आप बन गए, अब गुड़ियों से खेलने वाला। वरदान, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की जाती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सुसमर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। समय पर सहयोग, आज जरूरत है सहयोग की,
है ना। एक आत्मा आज बहुत परेशान है, आप उसके पास गए, उसे ज्ञान सुनाया, उसकी हेल्प करी, समय पर सहयोगी बनते हैं, उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। आज का मीठा मोती, हर रिश्ते को सुंदर बनाने के लिए हमेशा सोचें कि मैं सेवाधारी हूँ। इससे संबंधों में मिठास व प्रेम भी बढ़ेगा और रिश्ता बना रहेगा। हमें क्या सोचना है कि हमारे जितने बच्चे, हमारी फैमिली में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब क्या है, हम केयर टेकर हैं उनके, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, सेवाधारी हैं। तो उससे क्या है, संबंधों में मिठास व प्रेम भी बना रहेगा और रिश्ता भी बना रहेगा। ओम शांति।